वेलकम टू नीति का स्टडी पॉइंट। मैं हूं नीति और आज हम बात करने वाले हैं संघ हेमिकॉर्डेटा या फिर फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। अगर हम देखें हेमिकॉर्डेटा क्या है, तो हेमिकॉर्डेट्स जो जीव हैं वो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा जंतुओं की बीच की योजक कड़ी मानी जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम के जीव हैं उनमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के समान लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इन्हें हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट जो फाइलम है उसमें एक सब फाइलम के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में इसे नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया और इन्हें हेमिकॉर्डेटा कहा गया। चलिए देखते हैं इनका जो स्पेशल फीचर है या फिर कहें लक्षण है वो किस प्रकार से। ये प्रायः समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और बिल बनाकर रहते हैं। मतलब समुद्र के अंदर जो उथला हुआ भाग रहता है वहाँ पे ये बरो बना के रहेंगे, बिल बना के रहते हैं और अपना जो लाइफ है उसे पूरा करते हैं। इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, मतलब कि इन्हें आप बीच से दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। शरीर त्रिस्तरीय या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का बना हुआ होता है और इनकी अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये वॉर्म लाइक होते हैं। शरीर इनका वॉर्म के समान दिखाई पड़ता है, कीड़े के समान दिखाई पड़ता है और ये बहुत ही मुलायम चिपचिपे प्रकार के होते हैं। और इनके बारे में देखें तो इनका जो शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला है सूंड जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है, दूसरा है कॉलर और तीसरा है ट्रंक। तो ऊपर का सूंड या प्रोबोसिस हो गया, बीच में यहाँ कॉलर होगा, शर्ट का जो कॉलर है उसी के समान, और उसके नीचे यहाँ पे ट्रंक पाया जाता है। यहाँ पे और हम देखने की कोशिश करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उनमें यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है या फिर जो आहार नाल है वो अच्छे से कंप्लीट होता है। और यहाँ पे देखें तो इनमें जो विशेष लक्षण है जिसे नोटोकार्ड कहा जा रहा था पर वो एक्चुअल में नोटोकार्ड नहीं है, उसे बकल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है, जो कि इनके प्रोबोसिस या फिर सूंड में पाया जाता है। तो ये जो विशेष लक्षण है जिसे क्या कहा जाता है, बकल डाइवर्टिकुलम, उसी की वजह से यहाँ पे इसे हेमिकॉर्डेटा में रख दिया गया। पहले ये माना जाता था कि बकल डाइवर्टिकुलम जो है वो नोटोकार्ड है, पर यहाँ पे देखा गया कि ये जो बकल डाइवर्टिकुलम है उसका फीचर जो है वो नोटोकार्ड से बहुत ही अलग है और इसीलिए इन्हें अब जो हमारे कॉर्डेटा है उससे हटा दिया गया और इन्हें हेमिकॉर्डेटा कहा गया। इनमें जो श्वसन है वो क्लोम के द्वारा होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो खुले प्रकार का होगा, मतलब कि इनमें वेसल्स नहीं पाए जाते ब्लड फ्लो के लिए। जो ब्लड है वो शरीर के अंदर बिना वेसल्स के ही यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो इनका जो ब्लड है वो रंगहीन होता है, इनमें कोई रंग नहीं पाया जाता। और यहाँ पे देखा जाए तो इनके ब्लड में वेनेडियम नामक श्वसन वर्णक पाए जाते हैं और इनका जो हार्ट है यहाँ पे वो पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है, तो इनमें एक ग्लोमेरुलस या फिर शुंड ग्रंथि या फिर प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। ये जो सिंगल ग्लोमेरुलस है वो इनके प्रोबोसिस या फिर शुंड में पाए जाते हैं और यहीं से जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो हेमिकॉर्डेटा वाले जीव हैं वो बिलकारी होते हैं, बरो बनाकर बिल बनाकर समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। तो जब भी इन्हें उत्सर्जन की आवश्यकता पड़ती है या फिर वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसे शरीर से बाहर निकालना होता है, तो ये अपना जो पूंछ है
या फिर कहें अपना जो उत्सर्जन वाला भाग है उसे अपने बिल से बाहर निकाल देते हैं और वहीं पे अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे छोड़ देते हैं और अपना जो निकला हुआ भाग है उसे फिर से बिल के अंदर कर लेते हैं और इस प्रकार से अपना जो उत्सर्जन का कार्य है उसे पूरा करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो हेमिकॉर्डेटा वाले जीव हैं वो अपना पूरा टाइम बरों के अंदर या फिर बिल के अंदर ही अपना जो पूरा टाइम है वो स्पेंड करते हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं हैं, अपने बिल से बिल के अंदर ही रहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो इनके जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो नॉन कॉर्डेटा के समान पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो लैंगिक प्रकार से होगा और इनके जो जीव हैं वो एक लिंगी या फिर यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जीव होंगे और जो निषेचन है या फिर कहें फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल प्रकार का होता है। यहाँ पे जो फीमेल होगी वो अपने एग जो है वो पानी में छोड़ देगी और जो मेल है वो अपना स्पर्म जो है वो पानी में छोड़ देगा। उसके बाद यहाँ पे जो इनमें निकले हुए हैं मेल और फीमेल से एग और स्पर्म उसे अधिकतर दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिया जाता है और जो भी एग और स्पर्म बच जाते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं आपस में जुड़कर और इस प्रकार से इनमें जो डेवलपमेंट है या फिर कहें निषेचन है वो हो जाता है। इनमें यहाँ पे देखा जाए तो लार्वा तो बनेगा ही और इनका जो लार्वा है उसे कहा जाता है टोर्नेरिया लार्वा। यहाँ पे देखिए इकाइनोडर्मिटा वाले जो जीव हैं उनके लार्वा को बाइपिनेरिया लार्वा कहा जाता है और इसी लार्वा के समान ही सेम टू सेम हेमिकॉर्डेटा वाले जो जीव हैं उनके लार्वा पाए जाते हैं और इन्हें टॉर्नारिया लार्वा कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल क्या होंगे हेमिकॉर्डेटा के, तो पहला है बलिनोग्लासस जिसे कि यहाँ पे टंग वॉर्म और एकॉर्न वॉर्म भी कहा जाता है। सेकंड अगर एग्जाम्पल देखें तो सैकोग्लोसस जो है वो हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हेमिकॉर्डेटा जो जीव हैं उन्हें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। पहले इन्हें कॉर्डेटा माना जाता था पर ये अब कॉर्डेटा नहीं है। शरीर 3 भाग के होते हैं और ब्लड जो है वो कलरलेस होगा। उत्सर्जन जो है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है और एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया। चलिए देखते हैं आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा संघ हेमिकॉर्डेटा वाले जो जीव हैं उनके शरीर को कितने भागों में बांटा गया है या फिर उनका शरीर कितने भागों में बटा हुआ होता है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन होंगे 4 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 3 भागों में और तीसरा ऑप्शन है 5 भागों में। आपको आंसर कमेंट करके देने हैं, ज़रूर ही देने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर ही लाइक और कमेंट कर दीजिए और नए व्यूवर सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।